Yes, ma'am. ओके, चलो। सो सी, वी स्टार्टेड विद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं 2 वीक्स में। ठीक है, थोड़ा सा स्लो पेस पे चल रहे हैं, आई नो। ठीक है, बट आई होप यू पीपल आर कंफर्टेबल विद द स्पीड। कुछ ज़्यादा स्लो लग रहा है क्या आप लोगों को? नहीं मैम, ठीक है। ठीक है ना? हाँ, मतलब बिकॉज़ ये थोड़ा बेसिक्स है ना, तो ज्योग्राफी अपन अच्छे से करेंगे तो ही आपको बाकी आगे की चीज़ें भी समझ में आएँगी। एंड ऑल्सो बिकॉज़ ज्योग्राफी आई फ़ील कि ये मतलब है ना, कुछ पोर्शंस होते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ राजस्थान की पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री, मतलब ये एक चीट कोड बता रही हूँ मैं आपको। जब भी आप राजस्थान पढ़ोगे, राजस्थान जी के, इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ते हो? ज्योग्राफी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, एंशंट, मिडीवल, मॉडर्न, देन यू स्टडी इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स ऑफ राजस्थान, देन यू स्टडी पॉलिटी ऑफ राजस्थान, और आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो। इतना सारा पोर्शन है। ठीक है, अब इसमें भी आपको सिलेक्टिव कुछ एरियाज है ना, बहुत स्ट्रांग होने चाहिए आपके, क्योंकि आप सारा अच्छे से बिल्कुल दिस थिंग नो मेमोराइज नहीं कर सकते पूरा जो कंप्लीट है, बिकॉज बहुत सारे फैक्ट्स हैं, हज़ारों फैक्ट्स होंगे। ठीक है, तो आप ये सारे पोर्शंस को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे कुछ पोर्शंस होते हैं जहाँ पे डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इजी भी पड़ता है, तो वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एंड दैट आई फील इज़ ज्योग्राफी। मतलब कि आजकल थोड़ा सा ट्रेंड भी, अगर आप पेपर नोटिस, आप क्यों नोटिस करोगे, वो मेरा काम है नोटिस करना। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है, जितने भी पेपर्स आ रहे हैं उसमें आप नॉट जस्ट राजस्थान के, बट आप कोई भी गवर्नमेंट के उठा के देखोगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी देखोगे ना, मोस्टली आप देख रहे हो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आजकल डोमिनेट करता है। दे आर नॉट गोइंग मच ऑफ इन टू मच ऑफ हिस्ट्री, या फिर से दिस थिंग नो, या तो आर्ट एंड कल्चर पे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपसे मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़े पूछ लेंगे। मिडीवल से तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट अपने राजस्थान में भी अपन पूरे राजा महाराजा और इन सब की पूरी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से हार्डली एक दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो और ज्योग्राफी से आप देखोगे क्वेश्चन बहुत डोमिनेट करते हैं हर एग्जाम में। अगर सपोजिटली से जैसे कि आर एस प्रिलिम्स की मैं बात कर लूँ, वहाँ पे 70-75 क्वेश्चन आपके बनने होते हैं राजस्थान जी के में से। उसमें से आप मान के चलो कि 10, 15, 12 इतने क्वेश्चन, मतलब कि एक अच्छा खासा रेशियो उसका डोमिनेट करता है। सो इसीलिए थोड़ा सा अपन स्लो चल रहे हैं, ताकि आपको एक एक फैक्ट राजस्थान जोग्राफी, बिकॉज इट इज़ स्कोरिंग एंड अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से जो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि इरिटेशन हो कि मैम बहुत स्लो चला रहे हैं, बट चलेगा। बट ज़्यादा बड़ा नहीं है अभी, थोड़े से ही चैप्टर्स बाकी हैं, जोग्राफी अपना कंप्लीट हो जाएगा टाइम पे। ठीक है तो अपने फर्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट हुए। टेस्ट सेकंड वाले का पेंडिंग है, विच इज़ ऑन 30th ऑफ अगस्त। आई होप आप लोग कवर कर लोगे। एंड 30th अगस्त को जो आपका टेस्ट है, यू हैव टू अपेयर फॉर इट। ओके, देन उसके बाद में आज से अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, दैट इज़ ड्रेनेज इन राजस्थान। ड्रेनेज में बेसिकली अपन क्या पढ़ते हैं, लेक्स एंड रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, कि राजस्थान की जो भी नदियाँ हैं एंड लेक्स एंड रिवर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ सी, वही चीज़ है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता देती हूँ कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इसमें यही आपसे पूछे जाएंगे कि एक नदी देंगे, और फिर आपसे दिल आस्क कि वो कौन सा, पहले चीज़ तो वो ही आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। क्या वो अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम में आता है, क्या वो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, क्या वो बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। अदरवाइज़ वो आपका कैचमेंट एरिया उसका आपसे पूछ लेंगे, उसका ओरिजिन पॉइंट आपसे पूछ लिया जाएगा, उसका कॉन्फ्लुएंस कहाँ आता है ये पूछ लिया जाता है। बहुत से क्वेश्चंस कुछ त्रिवेणी संगम पे आते हैं, मतलब कि कुछ नदियों के संगम बनते हैं अपने राजस्थान में, उन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनके डैम्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कौन से रिवर पे कौन सा डैम कंस्ट्रक्टेड है, और उससे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को पानी पहुंचाया जा रहा है। वो इरिगेशन में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो ऐसे करके इस तरीके का कुछ एक फिक्स्ड पैटर्न है जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इरिगेशन प्रोजेक्ट से एंड ड्रेनेज सिस्टम से। एंड आप फिक्स मान के चलो, एक क्वेश्चन आपका इरिगेशन सिस्टम अगर आपके सिलेबस में दे रखा है, और एक अगर ड्रेनेज सिस्टम दे रखा है, तो नदियों से भी एक क्वेश्चन आएगा। आपके हर चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अभी अपन ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आई टोल्ड यू। अभी अपन व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान, जैसे आप इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हो ना, कि 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं, बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर इंडिया का भी, कि कुछ नदियाँ हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में जाती है, कुछ नदियाँ हैं और उनका फ्लो होता है टुवर्ड्स अरेबियन सी, एंड देन देर सर्टन रिवर्स जो कि स्टार्ट एंड एंड्स विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया ओनली।
तो वो आपके इनलैंड के अंदर आ जाती है। वैसे अपन राजस्थान का पढ़ते हैं कि राजस्थान में भी कुछ रिवर्स हैं जिनका वाटर विल फ्लो टुवर्ड्स अरेबियन सी या फिर उनका कॉन्फ्लुएंस अरेबियन सी में होगा। देन देयर आर सर्टन रिवर्स जो कि राजस्थान में ही स्टार्ट हुई या फिर लैंड पे स्टार्ट होके लैंड पे ही ख़त्म हो गई, उनको इनलैंड ड्रेनेज माना जाता है। ठीक है, तो इनलैंड ड्रेनेज क्या होता है कि जो रिवर्स लैंड पे ही स्टार्ट हुई, लैंड पे ही ख़त्म हुई, उसका पानी ना ही अरेबियन सी तक पहुंचा ना ही बे ऑफ बंगाल तक पहुंचा, वो आ जाती है आपके इनलैंड ड्रेनेज के अंदर। एंड देन यू हैव बे ऑफ बंगाल रिवर्स। बे ऑफ बंगाल रिवर्स जिनका वाटर या फिर जिन रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होगा बे ऑफ बंगाल में जाके बे ऑफ बंगाल रिवर्स तक। अब ऑब्वियसली अपने राजस्थान की कोई भी ऐसी नदी नहीं है मतलब कि जो डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल तक पहुंच जाए, बिकॉज इट्स टू फार। बट देन धीरे धीरे ट्रिब्यूटरीज से फर्दर ट्रिब्यूटरीज के थ्रू पानी पहुंच जाता है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो वो मैसेज ऐसे कन्वे हो जाता है। तो वो ऐसे करके आप 3 क्लासिफिकेशन इसका कर देते हो ना। इसका परसेंटेज आप देखो, कुछ रिवर्स हैं आपकी जो कि अरेबियन सी में जा रही है, उसका परसेंटेज है 17%, इनलैंड ड्रेनेज इज़ 60% एंड बे ऑफ बंगाल रिवर्स इज़ 23%। क्या मतलब इसका? मतलब कि आप सपोजिटली मान लो कि राजस्थान के अंदर 100 नदियां हैं, मतलब मैं आपको परसेंटेज के हिसाब से समझा रही हूँ, तो मान लो, सिर्फ मैं अज्यूम करने को बोल रही हूँ, देयर इज़ नो फिक्स नंबर दैट आई एम गिविंग यू कि 100 ही रिवर्स है, दिस मैं आपको परसेंटेज समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप पूरा कैचमेंट एरिया अगर देख लो या फिर मान लो कि 100 नदियाँ हैं या फिर 100 पूरा अपना कैचमेंट एरिया है राजस्थान का, तो उसमें से 17% आता है अरेबियन सी के अंडर। ठीक है, देन बे ऑफ बंगाल में आता है 23%, एंड देन आपका ये 17 और 23 40 हो गया, बचा कितना इनलैंड वाला, दैट इज 60%। तो मैक्सिमम कौन सा हो जाएगा? स्पीकअप सिस्टम। ठीक है, तो मैक्सिमम कौन सा हो रहा है? इनलैंड वाला 60% हो रहा है। तो इसीलिए आप राजस्थान को ड्राई एरिया में मान सकते हो कि मतलब कि इनलैंड में 60%, इसका मतलब ये है कि छोटी छोटी नदियां हैं, उन नदियों में इतना पोटेंशियल, वो सीजनल है, बिल्कुल सीजनल रिवर्स हैं जिनका पानी पहुंच मतलब कि उनमें फ्लो ही नहीं है। वो फ्लो क्यों नहीं है? बिकॉज उधर पानी की कमी है। तो इनलैंड ड्रेनेज अपना 60% काउंट करता है। ये परसेंटेज आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान में रखोगे। अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल पे वैसे नहीं पूछा गया है, स्टिल आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना। देखो, इनलैंड आपको याद हो गया 60%। ठीक है, जैसे अपन ने डेजर्ट का याद किया था 61%, 61.11% एरिया अपने राजस्थान का, वैसे ही आप इसका याद रख लो कि डेजर्ट का 61% था एंड आपका ड्रेनेज जो इनलैंड ड्रेनेज है वो 60% है, तो उससे कोरिलेट करके याद रखोगे। देन यू हैव टू अरेबियन सी वाला एंड बे ऑफ बंगाल वाला। अब ऑब्वियसली आपको मालूम है कि बे ऑफ बंगाल वाली रिवर्स अपनी मोस्टली इधर वाली रिवर्स होती है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका इधर की जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली आप बताओ कि इस तरफ आपको बड़ी नदियाँ मिलेंगी या फिर इस तरफ मिलेगी, ईस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न राजस्थान, अकॉर्डिंग टू द रेनफॉल ईस्टर्न राजस्थान। तो बे ऑफ बंगाल वाला जो इस तरफ का आप कंसिडर कर रहे हो कि ये बे ऑफ बंगाल तक जाता है एंड ये वाला जो है आपका अरेबियन सी तक जाता है। ठीक है, तो और वैसे भी आप अरेबियन सी में देखो कि 3-4 नदियाँ ही आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, कुल मिला के सिर्फ 3-4 रिवर्स आप पढ़ोगे जो कि अरेबियन सी तक जा रही है, तो उसका सिर्फ 17% है एंड उससे थोड़ा सा ज़्यादा बे ऑफ बंगाल का उससे कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आप इस एक ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट फिक्स करके उसे याद कर लेंगे। ठीक है, नाउ कुछ और बेसिक फैक्ट्स की अपन बात करते हैं, फिर अपन प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये अपना लास्ट क्लास में भी डिस्कशन हो गया था कि अरावली एक्ट एज अ वाटर डिवाइड लाइन की तरह काम करता है। अपन ने पहले भी बात की थी लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर कि वी हैव अरावलीज हियर, एंड यहाँ पे अपन को मालूम है कि कुछ रिवर्स हैं जो कि आपके अरेबियन सी की तरफ जाती हैं, कुछ रिवर्स जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। नाउ बिकॉज ये पूरा जो कैचमेंट एरिया है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है कि ये नदियाँ तो जाएंगी बे ऑफ बंगाल की तरफ बिकॉज उसका फ्लो उसने इस तरीके से रख दिया। ठीक है, एंड देन कुछ रिवर्स जो है वो अरेबियन सी, बिकॉज इसका स्लोप इस तरीके से हो गया अरावली इसकी वजह से। सो दैट इज़ वाई आप बोलते हो कि अरावली एक वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, फिर मैक्सिमम रिवर्स ऑफ राजस्थान जो है वो इनलैंड ड्रेनेज के अंदर आती है। अगर पूछ लें ऐसे क्यों इनलैंड ड्रेनेज में क्यों आती है, पहली चीज़ तो लैक ऑफ रेनफॉल है। ठीक है, देन दूसरा चीज़ ऑफकोर्स बिकॉज यहाँ पे डेजर्ट का एक्सटेंशन ज़्यादा है, मतलब कि लैंड ऐसा है जो कि पानी को अंदर दिस थिंग ना पेनिट्रेट करवा लेता है या फिर उसका पानी जो है अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। सो बालू मिट्टी है। ठीक है, तो बिकॉज नीचे का लैंड इस तरीके का है कि जो ड्रेनेज पैटर्न वहाँ पे बन ही नहीं पाता है, तो इसी वजह से आप देखते हो कि राजस्थान में मैक्सिमम जो आपको रिवर्स मिलती है वो इनलैंड ड्रेनेज में मिलती है। वाई? बिकॉज आपको डेजर्ट का एक्सटेंशन मिलेगा राजस्थान में, दैट इज़ वाई।
ठीक है। देन आपको ये 2 परसेंटेजेस याद रख लेने हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे इंडिया का सरफेस वाटर राजस्थान के पास कितना है एंड पूरे इंडिया का ग्राउंड वाटर कितना है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड वाटर बोल लो या ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं। तो आपको देखो, 1 इज़ सरफेस वाटर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सरफेस वाटर कितना है अपने राजस्थान के पास में आउट ऑफ इंडिया का, तो सपोजिटली मान लो कि इंडिया के पास 100 लीटर पानी है। ठीक है, इंडिया के पास 100 लीटर, ओवरऑल पूरे इंडिया के पास 100 लीटर पानी है, तो राजस्थान का उसको 1.16 मिलता है। तो या फिर आप 1.11 भी दिया जाता है काफ़ी सारी जगह, दोनों ही परसेंटेजेस। आप 1.1 याद रख लो बस। आपको बस इसको इस तरीके से याद रख लेना है कि राजस्थान को पूरे पूरे इसको इस कॉन्टेक्स्ट से याद रखना है, बिकॉज ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, याद आपको रखना पड़ेगा। सो इसको आप इस तरीके से याद करो कि पूरे भारत के पास 100 ग्लास है, राजस्थान को कितना ग्लास पानी मिला है, बताओ ना, मैथ्स वाले लोग बोलो। 100 ग्लास पूरे भारत के लिए एलोकेटेड है। ठीक है, तो हमें कितना मिला? अभी दे कनेक्टेड। यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ, तो बताओ ना कितना मिला भारत के पास, अगर 100 है तो राजस्थान को कितना मिल गया? 1.1 एक ग्लास मिला है। ठीक है, एक ग्लास मिला है, और आप ऐसे याद रख लेना कि एक ग्लास हमें पानी मिला। ठीक है, और उस ग्लास के ऊपर 11 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, राजस्थान को 11 नंबर का ग्लास, ताकि आपको याद रहेगा 1.11। ठीक है, या फिर 1.16। आपको मेजरली 1.1 याद रखना है। तो पूरा अगर 100 लीटर पानी है या 100 ग्लास पानी है, तो अपन को एक ग्लास मिला है। ठीक है, देन उसके बाद में आता है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर जितना भी भारत का होगा उसका अपने पास 1.69 है। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन की रेट बताई थी अपने राजस्थान में क्या चल रही है करंटली। व्हाट वाज इट? मैंने आपको बताया था, एंड वो अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है वो अभी। राजस्थान में ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन की रेट मैंने आपको बताई थी। 150%. वेरी गुड, इट वॉज कीर्ति। Yes मैम, कृति यादव। हाँ, कृति। ओके, वेरी गुड कृति। 151%। ठीक है, 151% है अंडरग्राउंड वाटर। मैंने बताया था आप लोगों को, पता नहीं कैसे भूल जाते हो इतनी जल्दी। ठीक है, बह गया क्या पानी में भी वो भी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर राजस्थान में अगर 100 लीटर पानी अंदर पर्कोलेट कर रहा है बारिश के थ्रू, तो हम 151 लीटर्स बाहर निकाल रहे हैं। सो ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ग्रेव लेवल पे चल रहा है राजस्थान के अंदर। इट इज़ 151% की रेट पे है। ठीक है, जो लोग भी आर वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं, प्लीज़ याद रखना, इस परसेंटेज को आप कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में। देन फिर से इस टॉपिक पे आओ, अंडरग्राउंड वाटर ऑफ राजस्थान। तो जो अंडरग्राउंड वाटर राजस्थान के पास कितना है, 1.69% है। कैसे, इसको अगेन उसी चीज़ से आपको याद रखना है कि अब अपन पहले अपन को 1 ग्लास मिला था जिसपे 1 लिखा हुआ था। अब आपको याद रखना है कि आपको ऑलमोस्ट 2 ग्लासेस मिल रहे हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड से जब निकाला अंडरग्राउंड वाटर से, तो आपको लगभग 1.5 ग्लास से ज़्यादा मिला है पानी। ठीक है, तो अंडरग्राउंड का तो आपको 1.5 ग्लास ध्यान रख लेना, या फिर 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रख लेना। ठीक है, या फिर ऑलमोस्ट 2% याद रख लेना, 2 ग्लासेस याद रख लेना, ताकि आपको याद है कि भाई 1.5 से तो ज़्यादा ही है, वो राउंड ऑफ होकर 2 ग्लास हो जाएगा। एंड यहाँ पे सरफेस वाटर आपको 1 याद रखना है। ठीक है, याद हो जाएंगे दोनों परसेंटेजेस, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन उसके बाद में देखो, अब अपन एक एक जो अपन ने अभी ये क्लासिफिकेशन किया था ड्रेनेज सिस्टम का, दैट यू हैव अरेबियन सी 17%, इनलैंड वाला 60 एंड बे ऑफ बंगाल 23%, उसका अब अपन एक एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अरेबियन सी रिवर्स के साथ में अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अरेबियन सी रिवर्स। नाउ देखो, अरेबियन सी में कौन कौन सी रिवर्स जाती हैं आपकी। एक तो आती है लूनी। पहले मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लैरिफाइड रहे। एक लूनी रिवर आती है आपकी, एक आती है आपकी माही रिवर, एक आती है पश्चिमी बनास, और एक आती है साबरमती। ये चार ही आप पढ़ते हो मेजरली अरेबियन सी के अंदर। ठीक है, अरेबियन सी के अंदर आप ये चार ही पढ़ते हो। अच्छा, अभी आप लोग खुद ट्राई करना। ठीक है, ताकि थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा तो आपको चीज़ें अच्छे से मालूम होंगी। दिस इज़ अरावलीज अपना। ठीक है, अब आप लूनी रिवर आप खुद बताओ। मैंने बहुत सारी क्लासेस में बार बार रिपीट किया है, लूनी रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या है? अजमेर की नाग पहाड़ी से स्टार्ट होती है, एंड इस तरीके से फ्लो करती है क्या, गुजरात की तरफ चल जाती है, एंड देन रन ऑफ कच्छ। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो। तो ये अरेबियन सी की तरफ गई ना, वेयर इज रन ऑफ कच्छ, अरेबियन सी। ठीक है, देन उसके बाद में देखो नेक्स्ट आती है आपकी माही।
माही, इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश यहाँ से स्टार्ट होती है, अपने सदर्न राजस्थान में इस तरीके से आती है और फिर इस तरीके से फ्लो कर जाती है एंड देन आपका इधर चल जाती है अगेन अरेबियन सी, गई अरेबियन सी। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आती है पश्चिमी बनास। प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुकी हूँ राजस्थान में 2 बनास नदियाँ हैं। एक बनास है जो कि राजसमंद से यहाँ से स्टार्ट होगी लेकिन वो इस तरफ चल जाती है चंबल नदी के पास में, याद है ना आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, एंड एक जो अपन पढ़ते हैं अबाउट दिस थिंग ना, पश्चिमी बनास। तो मैं मतलब स्टूडेंट्स को हमेशा ऐसे बोलती हूँ याद करने के लिए कि तू याद रखो कि बनास और पश्चिमी बनास की ना आपस में लड़ाई हो गई, तो ये बनास तो इस तरफ चली गई एंड जो पश्चिमी बनास आपकी आती है वो इस तरीके से सिरोही से स्टार्ट होती है और यहाँ से इस तरीके से निकल जाती है। थोड़ा सा इसको ऊपर होना चाहिए। ठीक है, एंड देन यू हैव साबरमती। साबरमती भी मैंने आपको बताया है कि साबरमती ये वही नदी है जिसके किनारे गांधी जी का आश्रम है, साबरमती आश्रम। तो ये साबरमती नदी कहाँ से स्टार्ट होती थी? होती है उदयपुर। उदयपुर से। ठीक है, तो ये आपका उदयपुर। यस, ठीक है, तो यहाँ से साबरमती आपकी यहाँ से उदयपुर से स्टार्ट होगी और ये भी गुजरात की तरफ। तो गई ना ये चारों नदियाँ अरेबियन सी की तरफ। लूनी यहाँ से स्टार्ट हुई अरेबियन सी, साबरमती सिरोही से स्टार्ट हुई अरेबियन सी, देन पश्चिम दिस सॉरी साबरमती सिरोही से उदयपुर से स्टार्ट हुई अरेबियन सी, पश्चिमी बनास आपका सिरोही से स्टार्ट होता है अरेबियन सी, एंड देन यू हैव दिस माही रिवर मध्य प्रदेश राजस्थान एंड अरेबियन सी। ठीक है, और जो बनास है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। ओके, नाउ अब अपन एक एक रिवर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले लूनी रिवर की बात करेंगे अपन। ठीक है, तो देखो जो लूनी रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ, मतलब कि जो लूनी रिवर है इसकी अपन बात कर चुके हैं। अच्छा, इसका नाम लूनी क्यों है? सॉल्ट, इसमें सॉल्ट का सॉल्ट है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। हाँ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, और सॉल्ट को नमक को अपन क्या बोलते हैं मारवाड़ी में लून बोलते हैं इस वजह से। ठीक है, तो उसका नाम पड़ गया लूनी रिवर। नाउ इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? नाग पहाड़ी अजमेर से स्टार्ट होती है, अरावली इसका ही पार्ट होगी। इसका सबमर्जेंस कहाँ होगा या फिर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होगा? दैट वुड बीन रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात के अंदर होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको जो अपनी फर्स्ट सेकंड क्लासेस थी उसमें मैंने आपको रन का मतलब भी बताया था ना। अपने राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में भी अपन रन वर्ड यूज़ करते हैं। इट इज़ फर्टाइल लैंड होता है, मार्शियन इनफर्टाइल एरिया होता है जो कि पानी से भरा हुआ होगा, स्पेसिफिकली आपको डेजर्ट एरिया में मिलता है, राइट। तो अपने राजस्थान में भी है रन एंड यहाँ पे भी आपको मिलेंगे। सो गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ पे जाके इसका कॉन्फ्रेंस होता है। रन ऑफ कच्छ फर्दर अरेबियन सी से ही अटैच्ड है। देन उसके बाद में इसका लेंथ, अगर आपका क्वेश्चन है मैम इसके लेंथ वगैरह याद रखें, क्या रखना है याद? ठीक है, मेजर मेजर रिवर्स का याद रखोगे। 3-4 मैं आपको बताऊंगी नदियाँ जिनके आपको याद रखने, सबके मैं आपको लेंथ नहीं देने वाली हूँ। आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कि चंबल हो गई, कुछ पोर्शंस ऑफ माही, मतलब कि माही का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट आती है उनके जिनके आपको दिए जाएंगे वो आपको याद करने, बाकी सब मैंने बहुत ही दिस थिंग ना सिलेक्टिवली ही मैं आपको फैक्ट्स देती हूँ, पूरा फ़िल्टर करके कि यहाँ से नहीं बनेगा क्वेश्चन तो वो आपको अननेसेसरी चीज़ें याद नहीं करवानी है। ठीक है, सो इसका आपको याद रखना है। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि जो लूनी है ना, लूनी से आप ऐसे याद रख सकते हो कि नमक जो है लूनी नमक से याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो 500 रुपये का आपने नमक खरीदा और आपको 5 रुपये वापस मिल गए। ठीक है, मतलब मेरे को मालूम है आप लोगों की कि मैम कभी कभी बहुत ज़्यादा बकवास करती है, बट ये बकवास ही पता है आपको मार्क्स दिला देती है। आपको ये चीज़ें याद रह जाती है कि आपने 500 रुपये का नमक खरीदा और आपको 5 रुपये वापस दिए गए। ठीक है, तो 495 किलोमीटर लूनी से आपको नमक से याद रहेगा कि 500 रुपये। बिकॉज अभी आपको लग रहा है कि क्यों मैम इतने एफर्ट्स ले रही हैं, ये चीज़ आती है बस, लेकिन जब चंबल की भी लेंथ आपको मिल जाएगी, लूनी की भी मिल जाएगी, माही की भी मिल जाएगी, बनास की भी मिल जाएगी, जब इतनी सारी नदियों की आपको लेंथ मिलेगी तब आपको आएगा कन्फ्यूजन मेजर। ठीक है, एंड आरपीएससी बहुत स्मार्ट खेलते हैं, वो आपको चारों जो है ना आपके सुने हुए जो होंगे उन्हीं वही आपको ऑप्शंस में दिए जाएंगे। सो दैट इज़ वाई मेरे को ये फालतू की चीज़ें बोलनी पड़ती है। तो आपने 500 रुपये दिए, नमक खरीदा आपने 500 रुपये का और वापस रिटर्न में आपको 5 रुपये मिले थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना ना। इसका कैचमेंट एरिया देखो कहाँ कहाँ पे आता है, अजमेर, बिकॉज ये स्टार्ट हुई अजमेर से। देन ये जाती है आपके इसका कैचमेंट एरिया आपको नागौर में भी मिलेगा, अजमेर नागौर पास पास में। देन नागौर के पास में आपके पाली पड़ता है, तो अजमेर नागौर पाली।
देन फिर आगे आपके ये चल जाती है जोधपुर, जोधपुर से फर्दर ये जाती है बाड़मेर और जालोर, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे इसके लिए ना एक निमोनिक पढ़ा जाता है, दैट इज़ अपना बजाज। कैचमेंट एरिया में यू कैन राइट दिस निमोनिक अपना बजाज करके। एंड उसके अंदर आप ध्यान में रख सकते हो, ए से आ जाएगा आपका अजमेर, पी से पाली, ना से नागौर, बी से बजाज से ना बाड़मेर, एंड ज से जालोर, एंड से जालोर, एंड ज से जोधपुर, ठीक है। तो ये कैचमेंट एरिया हो जाएगा कि इन इन डिस्ट्रिक्ट से ये रिवर जो है आपका फ्लो करती है। देन उसके बाद में देखो इसकी ट्रिब्यूटरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, एक है गुहिया, ठीक है। देन एक नदी आती है आपकी सूकड़ी, ठीक है। देन उसके बाद में आती है एक बांडी, देन दिस खारी, देन दिस जोजड़ी, ठीक है। देन उसके बाद में आती है आपकी जवाई, एक आती है सागी, मीठड़ी, लीलड़ी। अब ये जो भी आप नाम पढ़ रहे हो इसमें एक लेटर आपको बहुत कॉमन मिल रहा होगा, ड़ी, ठीक है। हाँ, तो और आपको मालूम है ये अपने राजस्थान में और खासकर वेस्टर्न राजस्थान में डी इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, और आप लोगों ने खुद ने भी यूज़ किया होगा। जिस भी चीज़ पे गुस्सा आता है उसके पीछे अपने राजस्थान में ट्रेंड है, ठीक है। और खासकर किसी का नाम अगर बिगाड़ना हो, ठीक है, तो उसके लिए भी यूज़ कर दिया जाता है, ठीक है। इट हैपन्स इवन विथ मी ऑल्सो, तो आप लोगों के साथ भी शायद होता होगा, आई डोंट नो, ठीक है। वो ऑफ कोर्स होता ही होगा, राजस्थान में रह रहे हो तो जिस भी चीज़ का आपको नाम बिगाड़ना होता है आप उसके पीछे ड़ी लगा देते हो। तो वैसे अपने नदियों के नाम भी ऐसे डी डी लगा के पीछे, ठीक है। तो सूकड़ी, खारी, जोजड़ी, सागी, ई का साउंड आपको देखने को मिल रहा होगा खासकर, और मोस्टली आप देखो सब में ई का ही साउंड आ रहा है। बांडी, खारी, जोजड़ी, जवाई, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी। उसमें भी आप थोड़ा स्पेसिफिक जाओ तो डी एंडिंग बहुत सारे हैं कि सूकड़ी हो जाएगा, जोजड़ी हो जाएगा, मीठड़ी हो जाएगा, लीलड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है कि सारी लगभग जो री एंडिंग आती है, एक अपन पढ़ेंगे सूकली आगे जाके, उसमें कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। वो आगे जाके आएगी और वो एक आपकी पश्चिमी बनास के अंदर पढ़ी जाती है, दैट विल बी अ डिफरेंट वन। अभी कौन कौन सी पढ़ रहे हैं आपको याद रखनी है कि सारी री एंडिंग आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एक जो इसके अंदर अलग से आपको जो याद रखनी पड़ेगी दैट इज़ गुहिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद में बाकी सारी ई साउंड वाली हो जाएगी, बाकी सारी ई साउंड वाली हो जाएगी। एंड जवाई, तो आपने सुना होगा अबाउट जवाई डैम के बारे में। नाउ इट इज़ अ वेरी फेमस प्लेस इन राजस्थान, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ Yes, विजिट करते हैं, तो आपको मालूम ही होगा जवाई डैम के बारे में। सो yes, जब ma'am. हाँ, तो जवाई डैम जो जवाई रिवर है उसी से ही बना हुआ है, एंड इट इज़ एक्चुअली अ वर्थ विजिटिंग एंड अ ब्यूटिफुल प्लेस। सो जवाई हो गया, सागी, मीठड़ी, लीलरी, गुहिया, सुकड़ी, बांडी, तो सारी ई एंडिंग जो टिपिकल आपको राजस्थानी नाम देखने को मिलेंगे मारवाड़ी के, ठीक है। तो उस वही इसकी ट्रिब्यूटरीज, बिकॉज लूनी का नाम ही ऐसा है, ठीक है। लूनी खुद जो है मारवाड़ की एक नदी है। तो ऐसे करके जो टिपिकली मारवाड़ी आपको शब्द मिलेंगे वो इसी के हो जाएंगे, प्लस एक गुहिया आपको उसमें ऐड कर लेना है, तो वो आपको नाम से पता चल जाएगा कि ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार आपको मैप दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिख रही होगी अजमेर, ठीक है। अजमेर का ये नाग पहाड़ी पुष्कर है। यहाँ से एक दिस थिंग नो नदी आती है जिसको बोलते हैं सागरमती एक्चुअल में, एंड देन इसी के पास में से एक स्ट्रीम आती है जिसको बोला जाता है सरस्वती, ठीक है। तो सागरमती, सरस्वती, ये दोनों दिस थिंग नो दोनों स्ट्रीम्स मिलके आपकी लूनी रिवर बनती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सागरमती और सरस्वती सॉरी कि लूनी जो है कौन सी दो स्ट्रीम्स से बन के बनती है। जैसे आप दिस थिंग नो गंगा के बारे में पढ़ते हो ना, अलकनंदा और भागीरथी, ये दो नदियाँ मिलके बनती है देवप्रयाग के अंदर, ठीक है। तो वैसे ये सरस्वती और सागरमती जो है ये आपका लूनी रिवर बनाती है। सरस्वती, सागरमती दो स्ट्रीम्स मिलेंगी एंड देन आपका लूनी रिवर बनती है। सो ये आपका पूरा अजमेर से इसका पूरा कैचमेंट एरिया जो है दिस थिंग ये फ्लो करता है। देन नागौर से आप देखते हो, आई विल शो यू इन द मैप ओनली। यहाँ पे आप देख रहे हो ये लूनी रिवर आपकी निकली, ठीक है। यहाँ से ये अजमेर से स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। द ब्राउन पोर्शन यू हैव टू सी, ये ग्रीन जो है वो तो सिर्फ एक मार्किंग दिखा रहा है इसका कि ये कौन सा है। ग्रीन वाले एरिया पे मत जाना प्लीज़, द ब्राउन पोर्शन यू आर सपोज टू सी। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप अजमेर से ये स्टार्ट हुई इस तरीके से। देन आप अजमेर के ऊपर ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ गया,
नागौर। नागौर नागौर से आप देख रहे होंगे जोजड़ी आ रही है, ठीक है, इस तरीके से। फिर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो और है, दैट इज एक गुहिया करके आ रही है। अच्छा, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, पाली है क्या? यस मैम। ठीक है, दिस इज पाली डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक नदी है गुहिया एंड एक करके आती है बांडी। ठीक है, ये जो गुहिया है, एक्चुअल में आई हैव मेनी रिलेटिव्स इन, मतलब है ना, पाली साइड में। तो वो लोग इस नदी को गुड़िया बोलते हैं, मतलब एक गांव का नाम भी है वहाँ पे गुड़िया, और उस नदी का नाम ही ये लोग वैसे इसको गुहिया पढ़ते हैं, अपन गुहिया पढ़ते हैं, एंड दे कॉल इट गुड़िया करके। वो उस गांव का नाम भी गुड़िया ही बोला जाता है, वो गुड़िया बोलते हैं, तो वही होगा। हो सकता है किताबों में गुइया दे दिया हो, एनीवेज जो भी है, ठीक है। बट मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो बताते रहते हैं, और उनका मतलब इट इज़ वेरी फर्टाइल लैंड, अच्छी खासी खेती बाड़ी होती है उनकी, तो वो बताते हैं कि हमारे खेत से पूरी एक नदी करके निकलती है ऐसी। ठीक है, तो वो गुइया जो है या गुड़िया नदी जो भी है वो यहाँ से आपके पास करती है। फिर एक आप देख रहे हो यहाँ पे एक बांडी रिवर जो है वो भी इस तरीके से फ्लो कर रही है, ठीक है। देन उसके बाद में आप आगे देखोगे सुकड़ी, ये भी आपको पाली में ही दिख रही है अगेन, ठीक है। तो ये भी पाली से ही स्टार्ट हुई सुकड़ी, और इस तरीके से। फिर एक आपकी आ जाएगी जवाई, ठीक है। जवाई मैंने आपको बताया, जवाई डैम, ये भी पाली के अंदर ही आता है, बहुत फेमस डैम है। अभी आगे जाके अपन पढ़ेंगे भी जवाई डैम के बारे में, बिकॉज डैम्स भी अपन को पढ़ना है। सो दिस इज़ द जवाई रिवर, और जो आपकी इस तरीके से फ्लो करके पूरा, काफ़ी लंबी नदी है। अगर आप देखोगे इन सब में सबसे लंबी ही आपको जवाई दिख रही होगी, बिकॉज ये स्टार्ट यहाँ से पाली में हो रही है, एंड फर्दर फिर वो जालोर की तरफ जा रही है, एंड दिस थिंग बाड़मेर के अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये जालोर हो गया एंड दिस इज़ बाड़मेर, एंड इस तरीके से फ्लो कर रही है। आपको करना कुछ नहीं, रट्टे नहीं लगाने, बस थोड़ा सा एक आइडिया रखो, ठीक है। मैप, जैसे मैंने आपको बोला ना, ज्योग्राफी में जितना कोशिश हो सके मैप वर्क करो, मैप को देखते रहो, आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे, ठीक है। टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा, बस आपको मैप वर्क खूब करना है, और वो मैं आपसे आपको फर्स्ट क्लास से, ताकि आपको रट्टा फिर कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। देन फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पे खारी रिवर आती है। खारी रिवर इस तरीके से आपकी फ्लो कर रही है एंड इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो ये करके आपने देखा, एंड देन अगेन आप देख रहे हो एक सागी, ठीक है। तो ये सागी आपकी इस तरीके से जा रही है। अब आपने इतनी सारी ये ट्रिब्यूटरीज देख ली, ठीक है। इसमें से ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, एक बार मैं फिर से आई रेजिंग ऑन ना, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज आपने देखा, जोजड़ी है, गुहिया, बांडी, सुकड़ी, जवाई, खारी, सागी, ये सब आपने ट्रिब्यूटरीज देखी। अब इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज देख के जो लोग पहले प्रीवियस क्लासेस के हैं वो लोग आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आंसर। आप सारी ट्रिब्यूटरीज देखो और उसमें एक स्पेशल चीज़ आप बताओ, एक ट्रिब्यूटरी के बारे में एक स्पेशल चीज़ है, एंड दिस इज़ योर मेजर, जो दिस थिंग ना, लूनी रिवर, ये रेड वाली लूनी रिवर क्रॉस कर रही है। तो आप ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल रही है आपको, जोजड़ी, गुहिया, बांडी, सुकड़ी, तो इसमें क्या एक स्पेशल चीज़ दिखने को मिल रही है आपको? जोजड़ी रिवर फ्रॉम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। करेक्ट। कीर्ति आंसरिंग, कृति आंसरिंग दिस क्वेश्चन। यस मैम। ओके, गुड। कीर्ति, आप, कृति, आपको मालूम था पहले ये चीज़, या अभी नोटिस किया आपने? मैम अभी नोटिस किया। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि सिर्फ इतनी सारी जो आप ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे हो, इसके अंदर आप देख रहे हो कि एक ही आपकी ऐसी रिवर है जो कि राइट से आ रही है, ये नोटिस किया आपने, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछती है आरपीएससी कि कौन सी एक ट्रिब्यूटरी है लूनी की, द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी, ज्वाइनिंग द लूनी रिवर फ्रॉम राइट साइड, ये आपको ध्यान में रखना है। इट इज़ जोजड़ी। इसके लिए मैंने आपको एक निमोनिक भी दे रखा है, आपको बस 10 बार 5 बार ये रट्टा लगाना है कि जोजड़ी इज़ ऑलवेज राइट, ठीक है। अब यही याद रखना कि जोजड़ी ही राइट है, और मन से कोई नहीं खारी इज़ ऑलवेज राइट, जवाई इज़ ऑलवेज राइट, ये नहीं करना आपको। जोजड़ी इज़ ऑलवेज राइट आपको याद रखना है कि जो जोजड़ी है ना, वो हमेशा सच, मतलब वो हमेशा सही होती है, मतलब राइट साइड आती है, तो वो हमेशा राइट साइड से आती है। तो जोजड़ी इज़ ऑलवेज राइट, ये एक निमोनिक, एक स्टेटमेंट आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। अदरवाइज मैप वर्क से करोगे तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। देन उसके बारे में बांडी रिवर जो दे रखी है आपको, बांडी के बारे में भी ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बांडी रिवर।
तो बांडी रिवर के बारे में एक स्पेसिफिकेशन में बताया जाता है, मतलब कि, और ये क्वेश्चन आरबीएससी अगेन बहुत पूछती है कि अपने दिस थिंग नो एक कौन सी रिवर है जिसको आप पल्यूटेड रिवर के नाम से ही जानते हो, मतलब कि वो नदी जो है बहुत ज़्यादा पल्यूटेड हो चुकी है, उसका कॉज पूछा जाता है। मोस्टली वो ये भी नहीं पूछते कि कौन सी रिवर पल्यूटेड है, वो ये पूछते कि वो किस कारण की वजह से पल्यूटेड है। तो यहाँ पे ये जो पाली का जो रीजन है, बांडी रिवर जहाँ से फ्लो करती है, वहाँ पे प्रिंटिंग एंड डाइंग का बहुत काम होता है, ठीक है। डाइंग का और प्रिंटिंग, मतलब कि कपड़े को रंगना, छपाई और रंगाई का बहुत काम चलता है वहाँ पे। तो वो जो डाई है, उस डाई के केमिकल्स की वजह से सिंथेटिक कलर्स यूज़ होते हैं आजकल, ठीक है। वो ज़माना है नहीं कि डाइंग वगैरह के लिए ऑर्गेनिक कलर्स या यूज़ किए जा रहे हैं। तो जो सिंथेटिक कलर्स हैं उसकी वजह से वो जो रिवर है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है, ठीक है। तो आपको बांडी का ध्यान में रखना है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी पोल्यूटेड रिवर, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखना कि बांडी रिवर की तो बैंड बजा दी, ठीक है। बांडी रिवर की बैंड बजाती उसको पोल्यूट कर करके, ठीक है। तो वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव हो चुकी है आपकी नदी, और इस तरीके से। तो बस याद रखना कि बांडी की बैंड बजाती बिकॉज उसको इतना ज़्यादा पोल्यूट कर दिया उस नदी को। क्यों किया है? कपड़े धो धो के उसके अंदर, मतलब कि कपड़े, मतलब कि डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री, ये आपको ध्यान में रखना है बिकॉज क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देन फिर से इस पे आ जाते हैं। ट्रिब्यूटरीज आपने याद कर ली, कैचमेंट एरिया आपने याद कर लिया, लेंथ इसका याद कर लिया आपने 495 किलोमीटर्स, 500 माइनस 5, ठीक है। रन ऑफ कच्छ में जाता है, ओरिजिन अपन ने याद किया। जोजड़ी के बारे में, जोजड़ी इज ऑलवेज राइट। बांडी का आप याद रखोगे, पोल्यूटेड रिवर है, बांडी की बैंड बजा दी, केमिकल रिवर्स, डाइंग, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, इन सब से रिलेटेड, ठीक है। ये मैंने मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है वहाँ के भी मैंने कुछ आपको डायग्राम्स दे दिए कि ये नाग पहाड़ी, ये सरस्वती, सागरमती, ये दोनों मिलती हैं, जोजड़ी यहाँ से आती है, फिर फर्दर आगे जाती है। नेहड़ क्या होता है मैं भी अब आगे चल के आपको बताऊंगी। राइट में आपको ध्यान में रखना है, राइट से जोजड़ी आती है, ठीक है। देन अगेन ये हैंड रिटन नोट्स वाले इसमें दे रखे हैं, आप इस वाले में आपको अच्छे से और देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज एक आइडिया दे देगा, ये थोड़ा सा आपको सीक्वेंस उसमें दे देगा, ठीक है। नाउ अच्छा, एक और काम करना है अपन को, ये अपन को ना सीक्वेंस में ध्यान में रखना है। लूनी बहुत फेवरेट है आरपीएससी के, बिकॉज ये राजस्थान की, पहली चीज़ ये राजस्थान में ओरिजिनेट कर रही है नदी। बाकी आप माही पढ़ोगे, माही नदी कहाँ से आती है? एमपी। एमपी से है, तो वो एक तरीके की अडॉप्टेड बच्चा है ठीक है। देन आप चंबल का पढ़ते हो, तो चंबल कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो वो भी अडॉप्टेड बच्चा है। ये लूनी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? राजस्थान। हाँ, अजमेर राजस्थान से स्टार्ट हो रही है, तो वो खुद का है, ठीक है। एंड मेरे ख्याल से ये पता नहीं, मैंने बहुत सारे फैमिलीज में ऐसा लगता है, कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हमेशा बचपन से ऐसा लगता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ ठीक है और मैंने ऐसे सीरियस वाले केसेस भी देखे हैं जिनकी आप शक्ल देख के बता दोगे कि वो उन्हीं के, भाई वही तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, फिर भी वो क्लास में आके वो बच्ची रोज़ रोती थी कि मुझे लगता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ, हमारे क्लास में आके। फिर सबने उसको कंसोल करना भी बंद कर दिया कि तेरा ड्रामा बंद कर दे प्लीज़, ठीक है। तो ये है, बस आपको ध्यान में रखना कि लूनी खुद का है, ठीक है। अडॉप्टेड वाली जो रिवर्स है, मतलब कि क्योंकि लूनी अपने राजस्थान में ही स्टार्ट हो रही है, सॉरी फॉर द वियर्ड एनोलॉजी, ठीक है, बट वो बात मुझे एकदम से याद आ गई तो मैंने बता दी। सो एनीवेज आपको बस ध्यान में रखना है क्योंकि लूनी अपने राजस्थान की ही नदी है, यहीं से इसका ओरिजिन है, ठीक है। प्लस इतनी बड़ी नदी है, क्या है टोटल लेंथ इसका? 495 किलोमीटर्स, ठीक है। हाँ, 495 किलोमीटर्स। तो इस वजह से आपको दिस थिंग नो, बड़ी नदी है, अपने राजस्थान की है, काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स में से जा रही है, वेस्टर्न राजस्थान की इम्पॉर्टेंट रिवर है। वेस्टर्न राजस्थान में लगभग जो आपके वेस्टर्न राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे पानी इसी नदी की वजह से आ रहा है। सो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बिकॉज ईस्टर्न राजस्थान में तो ऑलरेडी पानी है, वो ईस्टर्न राजस्थान इतना सूखा नहीं है, ये वेस्टर्न राजस्थान को पानी दे रही है, तो इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा है। इसलिए आरपीएससी क्वेश्चन भी बहुत डिटेल में पूछती है इससे, इसकी ट्रिब्यूटरीज पे क्वेश्चन पूछती है, तो आपको एक एक चीज़ इसके बारे में, लूनी के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसका थोड़ा सा अपन सीक्वेंस भी याद करते हैं। देखो सबसे पहले जो है आता है दैट इज़ बांडी देन उसके बाद में मैंने आपको बताया गुहिया या गुड़िया नदी के बारे में, ठीक है। तो बांडी हो गया, देन गुहिया हो गया। अच्छा, बांडी है क्या जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है? यस मैम। ठीक है, बांडी हो गया, देन यू हैव गुहिया, गुड़िया, ठीक है। देन उसके बाद में आ गया मीठड़ी और लीलड़ी, ठीक है, मीठड़ी और लीलड़ी। देन यू हैव सूखड़ी, ठीक है, मीठड़ी, लीलड़ी, सूखड़ी। देन उसके बाद में आती है आपकी जवाई, ये सारी हो जाएगी आपकी दिस थिंग नो पाली के अंदर। फिर उसके बाद में खारी आ जाएगी, सागी आ जाएगी,
अब आपको कैसे याद करना है, अगर आप एक कहानी आपको याद रखनी पड़ेगी। कहानी क्या याद रखनी है, बांडी से आप याद रखोगे बैंड, ठीक है, बांडी से क्या याद रखोगे आप, बैंड याद रखोगे कि बहुत है ना, व्हाट्स दिस, ओके, बांडी से आप याद रखोगे कि बैंड वैंड बज रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले बैंड बज रहा है। और गुहिया से आप याद रख लेना, मैंने आपको बताया ना, इस नदी को लोकल भाषा जो पाली के अंदर लोग रहते हैं वो कौन से नाम से बोलते हैं, गुहिया को गुड़िया बोलते हैं वो, ठीक है, तो बैंड बज रहे हैं। एंड गुड़िया नाम की कोई लड़की है या फिर गुड़िया नाम की लड़की है, ऐसा आप याद रखोगे, एक गुड़िया है या गुड़िया नाम की जो कि लड़की है, वो पाली, और ये सारा सीन कहाँ पे चल रहा है, पाली के अंदर चल रहा है, ठीक है, ये सारा सीन कहाँ पे चल रहा है, पाली के अंदर चल रहा है। वो बहुत ही दिस थिंग नो मीठी आवाज़ के अंदर गाना गा रही है, मीठड़ी से याद रख लो, ठीक है, वो बहुत ही मीठड़ी से आप याद रखो कि मीठी आवाज़ के अंदर गाना, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है प्लीज़, इसीलिए मैं कहानी सुना रही हूँ, ठीक है। तो मीठे आवाज़ में जो है वो गाना गा रही है ना, वो जब मीठे आवाज़ के अंदर गाना गा रही है तो वहाँ पे एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम क्या होता है, लीला, ठीक है, एक और लड़की आ जाती है उसका नाम होता है लीला करके, ठीक है, तो वो दिस थिंग ना एक और लड़की उसके साथ में है जिसका नाम है लीला करके। अब ये लीला जो है वो थोड़ी सी सुखड़ी सी दिखती है, ठीक है, तो सुखड़ी सी आपको याद रखना है, लीला सुखड़ी सी दिखती है, तो सुखड़ी याद रह जाएगा आपको। देन उसके बाद में लीला सुखड़ी सी दिखती है, और फिर मान लो कि उसकी शादी हो गई, तो अब उसके साथ में उसका जवाई भी आया है, जवाई भी मत जवाई से आप याद रख लोगे बिकॉज जवाई राजा अपन बोलते हैं ना, तो उसकी शादी होने वाली है, तो लीला सुखड़ी। या फिर आप चलो इस तरीके से याद रखो कि बांडी जो है मतलब कि बैंड याद रखोगे, बैंड बज रहा है। गुड़िया से आप याद रखोगे कि गुड़िया गाना गा रही है, मीठा गाना गा रही है। लीला जो सुकड़ी सी दिखती है उसकी शादी है, और साथ में जवाई, बिकॉज जवाई आया है तो बिकॉज शादी हो रही है ना, शादी का ही फंक्शन चल रहा है यहाँ पे, तो लीला जो सुकड़ी सी दिखने वाली लड़की है उसकी शादी हो रही है, एंड जवाई, ये आपने याद किया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये जो है आपकी लीला और जवाई है वो वहीं पे लड़ लिए, ठीक है, तो उन वो वहीं पे लड़ लिए, तो खारी याद रखना आप, अब उनके बीच में जो खटास आ गई उनके रिलेशन में, खारी, ठीक है, अब ये एक दूसरे खारी खारी बातें कर रहे हैं, तो वो खारी हो जाएगा आपका। फिर उसने उस लड़के ने बोला कि शादी छोड़ो, मैं तो सगाई भी नहीं करता, ठीक है, तो सागी, लड़का क्यों, लड़की भी बोल सकती है कि कोई भी बोला, और उन्होंने सगाई तोड़ दी, तो सागी, ठीक है। एंड फिर वो दोनों जो है नेहड़ में जाके और जो है अपने कूद गए, फिर नेहड़ आगे बता दूंगी मैं क्या होता है, ठीक है, कैचमेंट एरिया होता है जालोर के अंदर, तो वो नेहड़ में जाके उन्होंने अपनी सगाई वगाई तोड़ दी। तो बस ये एक सीक्वेंस फालतू की कहानी है जो आपको ध्यान में रखनी है कि बैंड बज रहा है, गुड़िया गाना गा रही थी, मीठी आवाज़ में गाना गा रही थी, हो क्या रहा था, फंक्शन किस चीज़ का चल रहा है, क्यों गुड़िया गाना गा रही है, मीठी आवाज़ में गाना गा रही है, क्योंकि उसकी जो दोस्त है लीला जो कि सूखी सी दिखती है, सुकड़ी सी लड़की है, ठीक है, तो वो मैंने ऐसे ही बोल दिया है, ठीक है, इससे कोई ऑफेंड मत होना प्लीज़। फिर उसके बाद में फंक्शन क्या चल रहा है कि इसकी शादी थी जवाई के साथ में, अब इन दोनों की किसी बात पे कहासुनी हो गई और वो दोनों वहीं पे लड़ लिए, जो लड़का लड़की थे, ठीक है, तो यहाँ पे फिर खारी खारी बातें होने लगी, अब खारी बातें हो रही हैं, एंड तो फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि शादी छोड़ो, हम तो सगाई भी तोड़ देते हैं, और सागी से सगाई याद रख लेना, सगाई भी तोड़ दी उन्होंने, एंड फिर वो नेहड़ में जाके डूब गए, या फिर जो भी है कर लिया उन्होंने, ठीक है, तो प्लीज़ इससे मेरा डोंट जज माई पर्सनैलिटी बाय दिस निमोनिक, ठीक है, बट याद रह गया ना आप लोगों को। अरे हाँ ना, तो बोल दो, कॉन्फिडेंस आएगा मुझे थोड़ा बकवास करने का।